नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में मार खाने के बाद कांग्रेस की प्लानिंग भी लगातार फुस साबित होती जा रही है। कांग्रेस ने जो कैंपेन चलाया डोनेट फॉर देश, वो कैंपेन शुरू होने से पहले ही धराशायी हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस अभी हाल ही के हुए चुनाव में हो गई। कांग्रेस के जो भी लोग इस तरह के काम को हैंडल करते हैं, वो भी शायद अपनी पार्टी कैंपेन को हल्के में ही ले रहे हैं। शायद उन्हें पता है कि कोई चंदा देने वाला नहीं है, फिर क्यों जरूरत से ज्यादा खर्चा किया जाए। तभी तो कांग्रेस के वर्करों ने कांग्रेस की चंदे वाली राजनीति की हवा निकाल कर रख दी है। कांग्रेस के लोगों ने डोनेट फॉर देश के नाम से डोमेन ही नहीं ले पाई। ये समझिए, जिस नाम से उनका कैंपेन है उस नाम से आप लगा लीजिए कि डोमेन नेम .com .in .co .in ये पूरी तरीके से डोमेन अपने नाम ही नहीं करवा पाई। इसमें जो भी लोग शामिल थे उनको इस बात पर, और आला कमान और वो जो पार्टी के जो भी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, उनको विवेचना करने की जरूरत है। दोस्तों, कांग्रेस के लोगों ने डोनेट फॉर देश नाम का जो डोमेन लेने गई तो पता चला कि ये डोमेन पहले से ही बुक है। तो अब इससे क्या पता चलता है दर्शकों? इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस किस तरह से वह अपने प्रयासों को लेकर गंभीर है। कांग्रेस की राजनीति लगातार हाशिए पर जा रही है, लेकिन कांग्रेस किसी भी तरह की चपलता या राजनीतिक संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रही, जिस कारण से कांग्रेस लगातार धराशायी हो रही है। कांग्रेस को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उन्हें करना क्या है। और ये छोटी सी चीज डोनेट फॉर देश के नाम से जो कैंपेन शुरू किया, वो कैंपेन लगातार ध्वस्त हो गया। मतलब इतने मामूली सा काम कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के डिपार्टमेंट गंभीरता से नहीं कर पाए। आखिर हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी ने समर्थकों से ज्यादा चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम का अभियान शुरू किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद 1,38,000 रुपए देकर इस अभियान की शुरुआत की, लेकिन पार्टी के साथ खेला हो गया। खेला इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने जिस नाम का अभियान शुरू किया, उस नाम का डोमेन नेम किसी और ने रजिस्टर करा लिया। ना सिर्फ रजिस्टर करा लिया, बल्कि वहां भाजपा को डोनेट करने का लिंक भी डाल दिया। इसके बाद कांग्रेस जिन समर्थकों से डोनेशन की अपेक्षा कर रही थी, वही अब उसे भला बुरा या कह लीजिए कि सिखावन दे रहे हैं। उदाहरण के लिए खुद को सेकुलर लिबरल बताने वाले संदीप मनुधाने का ट्वीट ही देख लीजिए, जो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा। उन्होंने कांग्रेस के इस अभियान के शुरू होते ही इसकी 3 खामियां गिना दी। पार्टी की खोखली प्लानिंग, आला कमान द्वारा कोई निगरानी नहीं और व्यवहारिक ज्ञान की कमी। उन्होंने इसे अशुभ संकेत बताते हुए कहा कि अगर धूर्त विरोधियों द्वारा आपका सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग प्रोग्राम हाईजैक कर लिया जाता है, ये आपकी नाकामी को दिखाता है, विरोधियों की नहीं। वहीं एक अन्य यूजर ने तो ये सलाह दे डाली कि चूंकि डोनेट फॉर देश अभियान को हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने डोनेशन कैंपेन का नाम बदलकर कुछ और रख दे। साथ ही अखबारों से लेकर मीडिया तक इसका प्रचार करने की भी सलाह दे डाली। बता दें कि यदि कोई भी व्यक्ति डोनेट फॉर देश ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट को खोलता है तो इस पर भाजपा को चंदा देने का पेज खुलता है। यहाँ नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल देकर भाजपा को चंदा देने का फॉर्म खुलता है। वहीं donatfordesh.com और donatfordesh.in भी कांग्रेस अभी तक नहीं ले पाई है। तो अब सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब इस कैंपेन की शुरुआत की थी तो क्या कुछ कहा था। आज बड़ा एक खुशी का दिन है
कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलके एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री, और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है। और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज़ को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी, जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है, और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे देश में ये एक मुहिम बन जाएगी और लोग भी तैयार है। और ख़ासकर एक दो दिन में बहुत से लोग खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो ये आप तैयार किए और जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, माध्यम के दोस्त हैं, सभी ने, और ख़ासकर ये जो हमको मदद मिल रही है अपने दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, तो ये सभी यही है कि हम एक होकर ये डोनेशन भी कलेक्ट करेंगे, ये लड़ाई में इसको जोड़ेंगे और लोगों को हम एक भरोसा दिला सकते हैं कि ये एक ही पार्टी ऐसी है जो गरीबों के साथ है, ये दिखाने के लिए भी हमको इसकी मदद होती है। तो इसीलिए मैं आपको, मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय हमारे साथ आज खर्च किया, और आप भी ज़रा इसको बढ़ावा अगर दिए तो आपका हित भी है इसमें, हमारा हित भी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम दोनों मिलके लड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। एक पिक्चर आइए। वो सर्टिफिकेट के साथ। ये देखो भाई, हमारी सैलरी गई इसमें। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना, आप लोगों की क्या राय है कांग्रेस की इस हिला हवाली पर? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।